Assalamu alaikum. Today we are studying lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of Wye during a tour in July 13, 1798. So Wye is a river that is near the Tintern Abbey, and that abbey was abandoned for quite some time. So when Wordsworth visited this place, so that abbey was abandoned, but he was writing it a few miles above that area, so that was like a good location, a prominent location. That is why he's taking its name. Now, Wordsworth in this poem is sharing his experiences, his experience of the past and his experience of the present. He came here 5 years before, but now he's getting different kind of experience when he is here. तो देखते हैं कि वो कैसा उसका experience था. 5 years have passed, 5 summers, with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain springs with a soft inland murmur. कि 5 साल हो गए, 5 साल की लेंथ गुजर चुकी है, 5 लॉन्ग विंटर्स गुजर चुके हैं, और अब मैं दोबारा यहाँ पे आया और दोबारा सुन रहा हूँ उन ही पानियों को, माउंटेन्स को, स्प्रिंग को, उन आबशारों के बहने को और उनकी खूबसूरत आवाज़ को. Once again do I behold these steep and lofty cliffs that on a wild secluded scene impress thoughts of more deep seclusion. और कह रहे जब मैं आके इन क्लिफ्स को देख रहा हूँ और इन क्लिफ से मुझे बड़ा सेक्लूडेड किस्म का, एक तन्हा किस्म का, अलग किस्म का, एक अलूफ किस्म का एक सीन मिल रहा है जो मेरी थॉट्स को इम्प्रेस कर रहा है और मुझे मज़ीद एक तन्हाई में लेके जा रहा है, मुझे मज़ीद उस खामोशी की तरफ लेके जा रहा है जिसके अंदर एक वक़ार छुपा हुआ है. सो इस वो नेचर की उस खामोशी की बात कर रहा है जो कि उसे बाकी दुनिया से अलहदा कर रही है. नेचर यहाँ पे वर्ड्सवर्थ को लंदन की परेशानियों से अलहदा कर रही है. तो वो जब इन चीज़ों को देख रहा है तो उसके अंदर की वो ख्वाहिश, वो वाले सेंटिमेंट ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं. एंड कनेक्ट्स दैट लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई. वो जो लैंडस्केप है वो उसे लग रहा है कि उसे आसमान की खामोशी के साथ कनेक्ट कर रहा है. तो वो खामोशी के अंदर भी आवाज़ें सुन रहा है, वो खामोशी के अंदर भी मैसेज सुन रहा है. द डेज कम व्हेन आई अगेन रीपोज हियर, कि वो दिन दोबारा आ चुका है कि जब मैं यहाँ पे दोबारा रेस्ट करूँगा. अंडर डार्क स्काईमोर इज़ अ ट्री, कि उस स्काईमोर के दरख्त के नीचे, एंड व्यू दिस प्लॉट ऑफ कॉटेज राउंड these orchard tufts which at this season with their unripe fruits are clad in green hue and lose themselves mid groves and copses. So he says कि मैं उस जगह पे लेटा हुआ उस ट्री के नीचे लेट के मैं देखूंगा इन नज़ारों को, इन जगहों को, और मैं इन फ्रूट्स को देखूंगा जिनके अभी ऊपर ग्रीन कलर आया हुआ है, जो कि शो कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये पक रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनके कलर्स राइपनेस की तरफ जा रहे हैं. अभी ये अनराइप है इस सीज़न में, लेकिन जल्दी ये राइप हो जाएंगे. तो ये वो नज़ारे हैं जो कि मैं पहले भी देखता रहा, 5 साल बाद अब दोबारा आके मैं इन्हें देख रहा हूँ. Once again I see these hedgerows, Harley hedgerows, little lines of sportive wood run wild, these pastoral forms, green to the very door, and the wreaths of smoke sent up in silence from among the trees, with some uncertain notice, as might seem, of vagrant dwellers in the houseless woods, of some hermit's cave, where by this fire the hermit sits alone. So now he is getting some imaginations. अब वो imaginations का यूज़ कर रहा है. कर मेरे सामने इस वक्त जो नेचर है वो एक स्पोर्टिव वे में मेरे सामने, और ये जो फॉर्म्स मेरे सामने मौजूद हैं वो बिल्कुल अपने नेचुरल लुक में हैं, जिस तरह के हम उन्हें सीनरीज में देखते हैं, जिस तरह हम उन्हें इमेजिन करते हैं. और हर जगह पे सब्ज़ा ही सब्ज़ा छाया हुआ है, और मैं सुन रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ ट्रीज़ के ऊपर से धुआं निकलता हुआ, और ये जो धुआं है ये किसी चीज़ की प्रिडिक्शन दे रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई और लिविंग बीइंग है और कोई वैगरेंट्स हैं, वैगाबॉन्ड्स हैं,
जो इन्होंने अपना ज़ख़ीरा बनाया हुआ है और जिनके हाउसलेस वुड्स हैं, इन हाउसलेस वुड्स यानी इस जंगल में जिसमें किसी का ठिकाना नहीं बन सकता, लेकिन स्टिल वो यहाँ पे मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, अपनी जगह उन्होंने एक बनाई हुई है और वो कुछ बना रहे हैं तो उस बनने की वजह से या आग सेक रहे हैं तो उसका धुआं उठ रहा है, और या फिर कोई हर्मिट की केव है यहाँ पे। सो हर्मिट्स आर द स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल थिंकर्स जो कि दुनिया से थोड़ा सा कट ऑफ होकर कुछ सोचते हैं खुदा के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि या फिर किसी हर्मिट की केव है यहाँ पे और उसने आग जलाई है और जहाँ पे वो अकेला बैठता है, तो उसे वो धुआं, अब वो अपने इमेजिनेशन को यूज़ करके उस स्मोक को कनेक्ट कर रहा है पॉसिबल हैपनिंग्स के साथ कि यहाँ पे ऐसा क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये वाइल्ड है, नेचुरल है और इधर कोई परमानेंट अबोर्ड्स नहीं है लोगों के। तो कह रहे यहाँ पे ये लोग वैगरेंट्स या वैगाबॉन्ड्स वो हैं जो टेम्परेरी किसी जगह पे आते हैं, हर्मिट्स वो हैं जो किसी चिल्ले के लिए किसी ख़ास मकसद के लिए टेम्परेरी तौर पे जाते हैं। तो कह रहे कि ये हमें टेम्परेरी कोई बंदा यहाँ पे आया हुआ है, वरना परमानेंट यहाँ पे जंगल में कोई घर नहीं बनाता। सेकेंड स्टेंजा में ही टॉक्स अबाउट द ब्यूटियस फॉर्म्स, उस जगह की खूबसूरत जो चीज़ें। These beauteous forms through a long absence have not been to me as is a landscape to blind man's eye। कह कि ये चीज़ें एक लंबा अरसा मेरी आंखों की तरफ नहीं आई, मैंने इनको देखा नहीं, इन चीज़ों ने मेरी आंखों को ठंडक नहीं बख्शी, जिस तरह के एक अंधा आदमी जो कि लैंडस्केप को नहीं देख सकता, जो कि उन खूबसूरत मनाजिर को नहीं देख सकता, इस तरह मैंने भी इन चीज़ों को एक लंबे अरसे से नहीं देखा। But oft in lonely rooms and in the mid the din of towns and cities। करें लेकिन अक्सर शहर में अपने तन्हा कमरों में या टाउन और सिटी के शोर शराबे में, I have owed to them, मैं इनका मोहताज रहा हूँ, मैंने इनसे नेचर को उधार लिया है, मैं इनका मशकूर रहा हूँ। In hours of weariness, sensation sweet, felt in the blood and felt along the heart, and passing even into my purer mind with tranquil restoration। कह रहे कि उस थकावट के दौरान मैंने इस नेचर को फील किया है, ये नेचर मेरे लिए एक तरह से बाम बनी है, ये नेचर मुझे क्योर करती रही है, मेरी डॉक्टर बनी है। और उन तन्हा कमरों में जब मैं अकेला लेटा होता था लंदन में, परेशान होता था, तो यही नेचर वहाँ पे मेरा ख्याल रखती थी, मुझे इस नेचर से प्लेयर मिलता था, एक स्वीट सी सेंसेशन मिलती थी अपने खून के अंदर जो कि मुझे दिल तक फील होती थी, क्योंकि ये मुझे एक ट्रैंक्विल किस्म की रेस्टोरेशन देती है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। सो ये ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन की बात कर रहा है कि यही मुझे सुकून देती है ये नेचर। Feelings too of unremembered pleasure, such perhaps as have no slight or trivial influence on that best portion of a good man's life। वो कह रहे ये वो वाली याददाश्तें हैं जो कि बेशक ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, लेकिन एक इंसान की बेस्ट मेमोरीज़ को उस पर इफ़ेक्ट करती हैं, उनको खूबसूरत बनाती हैं। His little nameless unremembered acts of kindness and love, जिस तरह के इंसान के छोटे छोटे काम हैं, छोटे से यानी जिनका जिक्र भी ना किया जा सके, कुछ एक्ट्स होते हैं इंसान के जिसको वो खुद इतनी वैल्यू नहीं देता, लेकिन वो बड़े काइंडनेस के एक्ट समझे जाते हैं, मोहब्बत के एक्ट समझे जाते हैं। तो यहाँ ये उसको नेचर के एक्ट से तशबीह दे रहा है कि जो नेचर के एक्ट्स हैं, नेचर का जो सलूक था वर्ड्सवर्थ के साथ, ये उस सलूक की बात कर रहा है। Nor less, I trust to them I may have owed another gift of aspect more sublime, that blessed mood in which the burden of the mystery, in which the heavy and the weary weight of all this unintelligible word is lightened। कह रहे इसके अलावा कि नेचर मुझे सुकून देती है, बाम देती है, इसके अलावा कुछ और भी बात है जिसकी वजह से मैं इसका मशकूर हूँ, जिसकी वजह से मैं नेचर का थैंकफुल हूँ, क्योंकि इस दुनिया की मिजरीज़ के अंदर, मिस्ट्रीज़ के अंदर, और ये हैवी और वेरी जो वेट है, इसको हल्का करने में इस दुनिया, इस ना समझ आने, अनइंटेलिजिबल वर्ड यानी वो दुनिया जो समझ में नहीं आती, ये जो मटीरियलिस्टिक दुनिया, ये जो समझ नहीं आती, इसका बोझ हल्का किया जाता है, इसका बोझ हल्का किया गया यानी और वो किस तरह, दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड इन विच अफेक्शंस
gently lead us on until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended. We are laid up sleep in body and become a living soul, while with an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy, we see into different life of things. So very beautiful lines, very extremely quotable lines. तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जैसा इंसान है, बेसिकली इंसान की जो बॉडी है दैट इज़ लाइक नॉट इमोर्टल, दैट हैज़ टू डाई. एक टाइम आएगा इंसान मर जाएगा, उसका ब्रेथ ख़त्म हो जाएगा. उनके सारे ह्यूमन जो मोशंस हैं, उसके जो ब्लड के अंदर जो सेंसेशन है, वो सारी एक टाइम आएगा कि वो एंड हो जाएगी और हम एक मुर्दा जिस्म की तरह पड़े होंगे. लेकिन हमारी जो सोल है वो लिविंग होगी. और वो सोल लिविंग किस तरह हो सकती है? अगर सोल ने नेचर के जॉयस को देखा है और उस पावर ऑफ हार्मनी को जानती है नेचर, उस डीपर पावर ऑफ जॉय को जानती है नेचर, जो उसे उस नेचुरल वर्ड से मिलता है. सो वर्ड्सवर्थ हियर मीन्स टू से कि ये जो दुनियावी थकावटें हैं या दुनियावी परेशानियां, बर्डन्स हैं, ये तो इंसान के ऊपर रहते ही रहते हैं. लेकिन इंसान अगर इस दुनिया से अलग होना भी चाहे, इस दुनिया से अगर उसका नाता टूट भी जाए, तो वो जो नेचुरल उसकी एक एम्पैथी है उसके अंदर, जो उसके अंदर एक कनेक्शन है, बॉन्डेज है नेचर के साथ उसकी सोल का, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता. वो हमेशा मौजूद रहेगा. वो उसकी सोल को लिविंग सोल बना देगा क्योंकि वो हकीकी रिलेशन है. सो वर्ड्सवर्थ जो है ना यहाँ पे एक कनेक्शन की बात कर रहा है. ये कनेक्शन नेचर में वो खुदा को ढूंढ रहा है. ही इज़ बीन पेंथेस्ट, वो खुदा के साथ कनेक्ट कर रहा है इंसान को. If this be but a vain belief, yet, oh how oft, in darkness and amid the many shapes of joyous daylight, when the fretful stir unprofitable, and the fever of the word have hung upon the beatings of my heart, how oft in spirit have I turned to thee, O Sylvan Wye. Sylvan wood को कहते हैं कि जंगलों के दरमियान जो वाई रिवर बह रहा है. Thou wandered through the woods, how oft have my spirit turned to thee. कह रहे कि लोग इस पे शायद बिलीव नहीं करेंगे. अब वो बात कर रहा है बिलीवर्स की कि जो नेचर को इस काबिल नहीं समझते, जो लोग मटेरियलिस्टिक दुनिया के मारे में, जो नेचर को सबलाइम नहीं समझते या नेचर की पावर को नहीं जानते. कह रहे लोग बेशक बिलीव ना करें, बेशक वेन बिलीव रखें, लेकिन मैं इस चीज़ को जानता हूँ. मैंने इस चीज़ को परफेक्टली देखा हुआ है कि जब मैं फ्रेटफुल स्टर में होता हूँ, उस अनप्रॉफिटेबल वर्ल्ड में, जब मैं दुनिया के गमों में होता हूँ, बीमारियों में होता हूँ, परेशानियों में होता हूँ, और जब ये चीज़ें मेरे दिल पे रच बस जाती हैं, जब मैं थक जाता हूँ इनसे, कह रहे कि मैंने अपनी स्पिरिट मीन्स मैंने अपनी इमेजिनेशन में, अपनी सोच में, आई टर्न टू दी और सिल्वन वाई, मैं कितनी दफ़ा तुम्हारी तरफ आया हूँ. यानी मैंने इमेजिनेशन में कितनी बार तुम्हारी तरफ रुजू किया है, तुम्हें सुना है. तुम जो जंगलों में बहने वाले खूबसूरत से दरिया, मैंने तुम्हें कई दफ़ा सुना है, तुम्हारी आवाज़ को सुना है. और मैंने कितनी दफ़ा मेरी रूह ने तुम्हारे से ताउन किया है, तुम्हारे से ताल्लुक़ जोड़ा है, क्योंकि तुमसे, तुम्हारे इस दरिया के बहने की आवाज़ से जो म्यूज़िक निकलता है, उससे मुझे तक़वियत मिलती है, मैं सुकून फील करता हूँ. सो वर्ड्सवर्थ इज़ फाइंडिंग अ बाम विद इन द नेचर, बट ही ऑल्सो बिलीव्स के अक्सर लोग इस चीज़ को मानेंगे नहीं. कह रहे लेकिन मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि मुझे ये चीज़ें मिली हैं. And now with gleams of half extinguished thought, with many recognitions dim and faint, and somewhat of a sad perplexity, the picture of the mind revives again. कि अब क्या हो रहा है कि मैं जो 5 साल बाद दोबारा आया हूँ, तो मेरी सोच जो है थोड़ी सी प्रिप्लेक्स हो रही है, वो मेरी रिकग्निशन थोड़ी सी डिम और फेंट हो रही हैं, और मैं 5 साल पहले वाला नज़ारा सोच रहा हूँ कि जब मैं 5 साल पहले आया तो ये मनाजर मुझे कैसे लगते थे और अब कैसे लग रहे हैं. ये डिफरेंस अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कैसा डिफरेंस है ये. While here I stand, not only with the sense of present pleasure, but with the pleasing thoughts that in this moment there is life and food for future years. कर अभी जो मैं खड़ा हूं तो मैं ये सिर्फ ये नहीं सोच रहा कि मुझे इस टाइम पे मज़ा आ रहा है. कह रहे मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आने वाले वक्त में मैं इस ट्रिप को कैसे एंजॉय कर सकूँगा, इस ट्रिप को कैसे कोट कर सकूँगा,
ये ट्रिप किस तरह मेरे लिए लाइफ को मीनिंगफुल बना सकेगा। यानी वो वर्ड्सवर्थ की मिसाल ऐसी है कि जब वो लंदन की परेशानियों से थक जाता है तो वो भागता हुआ लेक डिस्ट्रिक्ट में इन जंगलों में आ जाता है, जहाँ पे वो नेचर को देखता है, नेचर को फील करता है, और नेचर को फील करने के बाद उसकी यादें साथ लेके जाता है। जैसे उसने बात की रिवर की कि जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं तुम्हें सुनता हूँ और मैं ठीक हो जाता हूँ, और उससे पहले उसने बात की कि नेचर को मैं एज अ बाम समझता हूँ, नेचर मुझे ठीक करती है। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो मैं एक इन अ वे कि मैं एक ईजी लोड करा के चला जाऊँगा नेचर को मैं बहुत ज़्यादा अपने दिल में बसा के चला जाऊँगा, और जब मैं वहाँ पे हूँगा तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि वहाँ तो नेचर नहीं है, लेकिन इस नेचर की जो एक कैपेसिटी जो मैंने अपने अंदर सेव की है बेसिकली अपनी मेमोरीज़ के अंदर, मैं उनको याद करूँगा। तो जब मैं याद कर रहा हूँगा, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कर रहा हूँगा, तो मेरी लंदन की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और ये चीज़ मुझे सुकून देगी। तो वो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ प्रेजेंट टाइम को एंजॉय नहीं कर रहा, बल्कि वो आने वाले फ्यूचर ईयर्स के लिए भी यहाँ से एक स्टॉक इकट्ठा करके जा रही यादों का। एंड सो आई डेयर टू होप दो चेंज नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट आई केम अलोंग दीज हिल्स, when like a roe I bounded over the mountains or by side of the deep rivers and by the lonely streams wherever nature led। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि अब कुछ बदल चुका है। जब मैं पहले यहाँ पे आया तो मैं एक हरन के बच्चे की तरह था, जो कि फुदकता कभी इधर जा रहा था, कभी वहाँ जा रहा था, कभी जंगलों में, कभी स्ट्रीम्स में, कभी माउंटेन्स पे। कह रहा मेरे अंदर अब वो वाली कैफियत नहीं है। तब मैं वहाँ जाता था जहाँ वेयर एवर नेचर लेड, जहाँ पे नेचर मुझे ले जाती थी। मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स देन वन हु sought the thing he loved. For nature then, the coarser pleasures of my boyish day, and the glad animal movements all gone by, to me was all in all। करिए नेचर मेरे लिए तब भी सब कुछ थी, अब भी सब कुछ है, लेकिन तब ये था कि जब मैं एक बॉयश टाइम में आया था तो मेरे लिए मेरे अंदर एक खलंडरापन था, मेरे अंदर एक जोश था जो कि बच्चों में होता है, जो कि मेरा बचपना था। कह रहे अब मैं अपने आप को थोड़ा सा मेच्योर फील कर रहा हूँ, और वो मुझे चेंज फील हो रही है कि पहले मेरे कुछ और फीलिंग होती थी इस जगह को देख के, अब फीलिंग कुछ और है 5 साल बाद। द साउंडिंग कैटरैक्ट haunted me like a passion, the tall rock, the mountain, and the deep gloomy wood, the color and the form were then to me an appetite, a feeling and a love that had no need of a remoter charm, but thought supplied, nor an interest unborrowed from the eye। So here he is saying कि मैं ये नहीं बता सकता कि मैं तब क्या था, तब मेरी क्या फीलिंग थी। हाँ, लेकिन ये जो इस इलाके की पर्टिकुलरिटीज़ हैं कि माउंटेन है, यहाँ पे टॉल रॉक्स हैं, और यहाँ पे जो डीप और ग्लूमी वुड है, साउंडिंग कैटरैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें मेरे लिए भूख थी। इनका कलर, इनकी शक्ल, ये मेरे लिए भूख थी। मैं पागल था इनके लिए, मैं हंगर मेरा फील करता था इन चीज़ों की। और ये एक रिमोटर चार्म की तरह मेरे साथ होती थी, बल्कि मेरी थॉट मुझे सप्लाई करती थी इन चीज़ों को। जब मैं लंदन में होता था तो मैं इन चीज़ों को, इनकी ये जो जिस चीज़ की मुझे भूख होती थी, मैं इन्हें अपने इमेजिनेशन में यूज़ कर लेता था। और इट वॉज अनबॉरोड फ्रॉम द आई, कि मुझे ये किसी से लेना नहीं पड़ती थी। ये चीज़ मेरे अंदर खुद इस इमेजिनेशन की बोरियां भरी हुई थी, जिनमें से मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी हंगर के मुताबिक उस इमेजिनेशन को यूज़ करता था। कह द टाइम इज़ पास्ट, वो वक्त चला गया। एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज़ आर नो मोर, और उसके तमाम दुख देने वाली खुशियाँ अब नहीं। एकिंग जॉयज़ होते हैं कि आप जब नॉस्टैल्जिक होते हो तो वो चीज़ आपके लिए खुशी का भी बायस होती है, तो आप खुशी के वक्त को याद करके गमगीन होते हो। सो दैट इज़ एन एकिंग जॉय। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, तो वो तमाम तर वो परेशानियाँ या उसके वो जो फीलिंग्स थी उस ज़माने की, वो ख़त्म हो चुकी हैं। नॉट फॉर दिस फेंट आई नॉर मोन नॉर मर्मर, कह रहे मुझे इसका ज़्यादा वो दुख नहीं हो रहा। अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड, कह रहे क्योंकि मुझे रिप्लेसमेंट मिल गई है।
अगर मुझसे वो वाली फीलिंग्स चली गई हैं, वो वाली एज चली गई है, वो वाला खिलंडरापन चला गया है, वो वाला नेचर को देखने का एक नज़रिया चला गया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड, मुझे अल्लाह ने रिप्लेसमेंट दी है, मुझे और बेहतर गिफ्ट दी है। फॉर सच लॉस आई वुड बिलीव अबंडेंट रिकम्पेंस, कि अगर मुझसे कुछ छीना गया है, लड़कपन और उसकी कुछ नेमतें, तो मुझे अल्लाह ने बड़ा अच्छी तरह रिकम्पेंसेट भी की है। फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर not as in hour of thoughtless youth, but hearing oft times the still sad music of humanity, nor harsh nor grating, though of ample power to chasten and subdue. कह रहे कि पहले मैं एक लड़कपन था मेरे अंदर, और उसकी वो जो मेरी थॉटलेस यूथ थी, मैं उस तरह नेचर को देखता था कि मैं नेचर को एंजॉय करता था, नेचर से सीखता नहीं था। अब देखिए, आप किसी छोटे बच्चे को पार्क में भेज देंगे ना, तो छोटा बच्चा पार्क में जाके पागल हो जाएगा, या उसे बहुत सारे टॉयज़ देंगे तो वो पागल हो जाएगा कि मैं किस से खेलूं, किस से ना खेलूं, किस झूले पे बैठूं, किस पे ना बैठूं। तो वर्ड्सवर्थ की पहले यही हालत होती थी। अब वो थोड़ा मैच्योर होके आया, अब वो झूले लेने वाली एज नहीं है उसकी, लेकिन वो उस नेचर को फील कर सकता है। आप अपने बच्चों को लेके, अपने छोटे बहन भाइयों को लेके मरी वगैरह जाएंगे, तो बेशक वो उस पहाड़ों से शायद किसी और तरह से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, लेकिन आप किसी और तरीके से उन चीज़ों को देख रहे हैं। कह रहे कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, और कुछ ऐसी चीज़ की प्रेजेंस है जो मुझे डिस्टर्बेंस दे रही है। अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, whose dwelling is the light of setting suns and the round ocean at the living air and the blue sky, and in the mind of man a motion and a spirit that impels all thinking things, all objects of all thoughts, and rules through all things. So here he is referring to God. वो कह रहे जी, पहले मैं नेचर में आके मदर नेचर समझता था, नेचर में माँ को देखता था, अब मैं नेचर में खुदा को देख रहा हूँ। अब मुझे हर चीज़ में खुदा याद आ रहा है, खुदा नज़र आ रहा है। यानी दिस इज़ हिज पैंथेइज्म, कि वो पैंथेइस्ट हो रहा है, कि वो कह रहे कि पहले मैं खुदा को समझता था, सोचता था, लेकिन नेचर में माँ का रूप ज़्यादा नज़र आता था। अगर आपने इसकी प्रील्यूड पोम पढ़ी है, तो उसमें ही टॉक्स अबाउट द सेम कॉन्सेप्ट, कि मैं एक किसी मलाह की कश्ती को चोरी करके निकला, तो चोरी करना बुरी बात होती है। कह रहे मैं जंगल में ऐसे ही जाता जा रहा था नदी में, तो मुझे एक पहाड़ नज़र आया, बहुत ऊंचा पहाड़ था, लेकिन मैं उसकी खूबसूरती देख रहा था। अचानक उसके पीछे से एक बड़ा सा पहाड़ और निकला, जो उसके पीछे छुपा हुआ था, लेकिन उससे साइज़ में बहुत बड़ा था। तो रात की तारीकी में, चांद की रोशनी में वो पहाड़ देख के मैं डर गया। मुझे लगा कि नेचर मुझे डरा रही है। मैं भागता हुआ आया, मैंने कश्ती को वापस बांधा और अपने घर आ गया, और मैं 2-3 दिन बाहर नहीं निकला। तो दिस वाज अ फेयर, कि जो बच्चे को माँ से होता है, फिर वो कनेक्ट करता है कि अब जो पहले था वो माँ का एक मोहब्बत थी नेचर में, कि मैं उसके आसपास लौटता पोड़ता रहता था, ज़िद्दें करता था, लेकिन अब नेचर में मुझे एक इम्तियाज़ नज़र आ रहा है, मुझे नेचर में थोड़ी सी चेंज नज़र आ रही है। अब नेचर मुझे मदर नेचर से हट के गॉडली नेचर नज़र आ रही है। सो नेचर में वो खुदा को ढूंढ रहा है, नेचर में वो अल्लाह को ढूंढ रहा है। सो वादतुल वजूद और वादतुल शहूद को लेके आ रहा है। सो दिस इज हिज पैंथेइज्म, एंड ऑफ ऑल दैट वी behold from this green earth, of the multi-word of eye and ear, both what they half create and what perceive, well pleased to recognize in nature and the language of the sense, the anchor of my purest thoughts, the nurse, the guide, the guardian of my heart, and the soul of all my moral being. So this is all, these are all the titles that he is giving to the nature. कि नेचर क्या है? नेचर एक माइटी वर्ड है मेरी आंखों के लिए, मेरे ईयर के लिए। ये वो क्रिएट करती है जिसको मैं परसीव करता हूँ, और ये मेरे लिए एक नर्स है, मेरी प्योरेस्ट थॉट की एंकर है, गाइड है, गार्डियन है मेरे एक दिल का, और मेरी सोल है, मेरी तमाम तर, यानी एक तरह से मेरी स्पिरिट है। सो दिस इज व्हाट ही फील्स अबाउट नेचर। तो वो नेचर को कनेक्ट कर रहा है खुदा से, कि अब खुदा ही मेरे लिए सब कुछ है, नेचर में खुदा की डिपिक्शन ही मेरे लिए सब कुछ है। नो परचांस इफ आई वर नॉट दस टॉट, should I the more suffer my genial spirits to decay?
कि अगर शायद एट एनी मोमेंट मैंने सोचा ना होता या मेरी सोच इस तरफ गई ना होती, तो क्या मैं अपने स्पिरिट को इस तरह डिके होने देता? फॉर दाउ आर्ट विद मी हेयर अपॉन द बैंक्स ऑफ दिस फेयर रिवर, thou, my dearest friend, my dear friend, and in thy voice I catch the language of my former heart, and read my former players in the shooting lights of my wild eyes. Now he is talking to his sister because he is not alone this time. अब वो यहाँ पे अपनी बहन के साथ आया करके, पॉसिबल है कि मेरी स्पिरिट डिके हो जाए, एक टाइम आएगा मैंने बूढ़ा होना है, मैंने भी मरना है, लेकिन अब यह है कि तुम यहाँ पे मेरे साथ हो, इस वक्त मैं तुम्हें साथ लेके आया हूँ, तुम मेरे साथ यहाँ पे इन रिवर्स पे हो, इन रिवर्स पे मेरे साथ खड़ी हो, मेरी बेहतरीन दोस्त हो, और तुम वो हो जिसमें मुझे अपना पास्ट नज़र आता है। पहले मैं भी तुम्हारी उम्र का था, यहाँ पे आता था, अब तुम मेरी उम्र की और मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ पे साथ लेके आया हूँ। तुम मेरी थॉट्स को पढ़ सकती हो, इस नेचर में मेरी थॉट्स को जान सकती हो कि जिस तरह तुम फील कर रही हो ऐसा मैंने भी फील किया है कभी। ओह येट अ लिटिल वाइल मे आई behold in thee what I was once, मुझे देख लेने दो खुद के अंदर कि तो तुम फील कर रही हो तब मैं फील करता था। तुम्हारे अंदर जो इस वक्त फीलिंग है वो कभी मेरी फीलिंग थी। माई डियर सिस्टर, सो वो डॉर्थी वर्ड्सवर्थ से बात कर अपनी बहन से, एंड दिस प्रेयर आई मेक नोइंग एंड नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, एंड ही ऑल्सो बिलीव्स कि नेचर कभी उस दिल को धोखा नहीं देती जो उससे मोहब्बत करता है। नेचर हमेशा उस बंदे के साथ है जो उसके साथ है। सो अगेन कनेक्शन इज मेड विद गॉड, पैंथीज्म का कनेक्शन है। प्राइमरीली वो नेचर की बात करता है, लेकिन एट हार्ट वो कनेक्शन खुदा से दे रहा है कि नेचर अपने चाहने वाले को कभी भी मिसलीड नहीं करती, उसे छोड़ती नहीं है, अकेला नहीं उसे होने देती। एंड इट्स आवर प्रिविलेज थ्रू ऑल द years of our life to lead from joy to joy, for she can so inform the mind that it is within us, so impress with quietness and beauty, and so feed with lofty thoughts, that neither evil tongues, rash judgments, nor the sneers of selfish men, nor the greetings where no kindnesses, nor all the dreary intercourse of daily life shall over prevail against us, or disturb our cheerful faith, that with all we behold is full of blessing. Now he's telling his sister that until or unless we have this nature with us, since we are true to nature, so nature is true to us, nature कभी भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं करेगी, यानी नेचर को खुद से अलग, हमें खुद से अलग नहीं करेगी, क्योंकि हम उससे लॉयल हैं तो नेचर हमसे लॉयल रहेगी। तो जब हम वापस जाएंगे लंदन में, जो लोगों की ईवल टंग्स हैं, जो रैश जजमेंट्स हैं, जो स्नीयर्स हैं सेल्फिश मैन के, जो फजूल किस्म की ग्रीटिंग्स हैं जिसमें कोई मोहब्बत नहीं है, जो डेली ड्रेयर किस्म के, जो हैवी हॉरिबल किस्म के इंटरकोर्स हैं डेली लाइफ के, जो परेशानी है, जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सब कुछ हमें डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन हमारे पास इसके लिए बाम्स मौजूद हैं, इलाज मौजूद है, वो नेचर है जिसको हम लेके जा रहे हैं, और ये फुल ब्लेसिंग है हमारे लिए। Therefore let the moon shine on thee in thy solitary walk, तो चांद तुम पे चमक रहे, चमकने दो। And let the misty mountain winds be free to blow against thee, या पहाड़ों के ऊपर से हवा तुम्हारे चेहरे को टकरा रही है तो टकराने दो, फील करो इन चीज़ों को। And in after years when these wild ecstasies shall be matured into a sober player, और एक टाइम तुम पे भी आएगा जब तुम मेच्योर हो जाओगी और तुम्हारे अंदर सोबर प्लेयर्स आ जाएंगी, तुम्हारे अंदर से ये एक लड़कपन ख़त्म हो जाएगा। When but thy mind shall be a mention for all lovely forms, जो तुम्हारा जहन खूबसूरत यादों से भरा होगा। Thy memory be a dwelling place for such sweet sounds and harmonies, तुम्हारी मेमोरी एक रिहाइश गाह होगी। आज जो तुम मंजर देख रही हो, इन तमाम मनाजर के, इन तमाम आवाज़ों के, इन तमाम हारमोनीज़ के, यानी ये तुम्हारे जहन में रहेंगे। ओ देन इफ सॉलिट्यूड ऑफ फेयर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, हाँ तब अगर तुम्हें लगे कि तुम अकेला फील कर रही हो, खौफ फील कर रही हो, पेन फील कर रही हो, ग्रीफ फील कर रही हो, विथ वट हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय विल दाउ रिमेंबर मी,
तब तुम अपनी इन टेंडर थॉट्स के साथ मुझे याद करना। एंड इन दीज माई एक्सोरेशंस, और इसमें मेरी खुशी याद करना कि मैं भी किस तरह नेचर के अंदर खुश रहता था। नाउ परचांस इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हेयर दाई वॉइस, और अगर मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं तुम्हें सुन ना सका, नॉर कैच फ्रॉम दाई ईवल आइज दीज ग्लीम्स ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस, या अगर मैं ऐसी जगह पे हुआ कि तुम्हारी आंखों से मैं इस पास्ट की चमकती हुई इस चकाचौंध को ना देख सका, विल दाउ देन फॉरगेट दैट ऑन बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम वी स्टूड टुगेदर, तो क्या तुम भूल जाओगी कि कभी हम इस जगह पे इस खूबसूरत सी बहती हुई नदी पे इस दरिया के पास इकट्ठे खड़े हुए थे। That I, so long a worshipper of nature, hither came unwearied in that service, कि मैं यहाँ पे नेचर का वर्शिपर बन के आता था, नेचर की सर्विस में यहाँ पे खड़ा होता था। Rather say with warmer love, oh with far deeper zeal of holier love, और मेरी मोहब्बत जो इसके लिए थी वो जील से बढ़ के एक होली लव के अंदर चेंज हो चुकी थी। मैं नेचर में खुदा को देखता था। Nor will thou then forget that after many wanderings, many years of absence, these steep woods and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear, both for myself and for thy sake, कि ये चीज़ें मुझे क्यों पसंद थी, फिर तुम्हें आइडिया होगा कि ये पेस्टोरल लैंडस्केप्स, ये नदी, ये झरने, ये सब कुछ मुझे इसलिए पसंद थे कि मुझे इनसे मोहब्बत थी, मुझे तुमसे मोहब्बत थी। तो मैं इनको इसलिए पसंद करता था कि ये हमें, जब हम दुनिया से किनारा कश होंगे, जब हम नेचर से किनारा कश होंगे, तो ये नेचर हमें हील करेगी। अब मैं तुम्हें लेके आया हूँ, जब तुम जाओगी तो अपनी परेशानियों में इस जगह को याद करना, तुम भी खुश होगी। और जब एक टाइम आएगा जब मैं नहीं रहूँगा या तुम्हारी आवाज़ को सुन नहीं सकूँगा, तुम्हारी आंखों में देख नहीं सकूँगा, तो फिर सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लेके आया था। क्योंकि तुम जब अपनी परेशानियों में होगी तो तुम्हें ये नेचर सुकून देगी, तुम्हें ये नेचर ठीक करेगी। तो फिर तुम्हें मेरे यहाँ पे आना जस्टिफाइड लगेगा कि मैं जो इस नेचर का पुजारी था, वर्शिपर था, मैं क्यों भाग भाग के यहाँ पे आता था। वो तब तुम्हें फील होगा जब तुम उन हालात में से गुजरोगी। लेकिन अब जो तुम्हारी फीलिंग है, किसी ज़माने में मेरी फीलिंग होती थी, और जो अब मेरी फीलिंग है वो कभी तुम्हारी फीलिंग होगी। तो इस चीज़ को खुल के एंजॉय कर लो, क्योंकि ये तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी के लिए एक सप्लाई है। सो थैंक यू वेरी मच। दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्स्ट ऑफ composed on Trenton Abbey. So this was one of the best poems of William Wordsworth, in which he talks about his nature, his 5 years back journey, and then he connects the present journey with the journey he had here 5 years earlier. So it is all a comparison. So he's telling the same experience to his sister, and he wants his sister to share the same experience when she is mature and she's sober. So thank you very much. I hope you understood it.